अभी भी शिक्षा प्रणाली में क्या होगा, हम राह देख रहे हैं। कुछ होगा ऐसा लगता है, और जब होगा तब होगा। विद्या भारती के काम को शुरू करने वाले कार्यकर्ताओं ने विचार किया, क्योंकि वो ऐसे थे, वो सोचते थे कि सरकार करेगी, राजा करेगा, अमुक करेगा, ये ठेकेदार पकड़ने की जरूरत क्या है। काम अगर मेरा है, मेरे देश का है, तो मुझे ही करना है, मैं शुरू करता हूं। एक नवाब के घर में गांव के लोग आए दरबार में, कहा कि एक बालक है, अनाथ है, किसका है पता नहीं, बहुत शिशु है, अभी तो दाद भी नहीं आए, तो अब हम तो नहीं रख सकते, हम गरीब हैं, आप है प्रजापालक, आप रखो इसको। तो नवाब ने कहा ठीक है, ये मेरा दायित्व है। उसने रख लिया, अंतपुर में भेज दिया उसको। वहां महिलाएं हैं, उनकी वो चिंता करेगी तो अच्छा बनेगा। तो वही रहा, अंतपुर में बड़ा हुआ। वो अंतपुर में बाकी किसी पुरुष को प्रवेश नहीं रहता है, वहां रखवालदार भी नपुंसक होते हैं। तो वो जो छोटे से बड़ा हुआ, उसने कभी पुरुष को देखा ही नहीं था, उसकी चारों ओर महिलाएं और नपुंसक ही थे। बड़ा हो गया, 14-15 साल का हो गया, तब एक बार उस अंतपुर में जनान खाने में सांप निकला। लंबा चौड़ा सांप था, विषैला था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन डर तो सभी जाते सांप को देख के। तो सब डरे, भागदौड़ कर होने लगी, और वो महिलाएं कहने लगी पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, सब चिल्लाने लगे। तो ये 15 साल का नौजवान वो भी चिल्लाने लगा, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ। अरे भाई, ये सारे तंत्र जो है, ये जो सारी सत्ताएं हैं, ये सारे नेता है, पार्टियां है, इनको बल देने वाला कौन है, इनमें शक्ति भरने वाला कौन है, इनका सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कौन है? हम सब लोग हैं, जिनको जनता कहा जाता है, जिनको समाज कहा जाता है। तो अगर हमारा काम है तो हम शुरू कर दे तो अपने आप होगा, और किसी की राह क्यों देखनी है। इसलिए ऐसी शिक्षा का सूत्रपात किया गया जिसमें देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने पूर्व गौरव के प्रति, विश्व के हित के प्रति अपना स्वार्थ छोड़कर, अपने आंखों में से, मन में से सारे भेदों को निकालकर अपने शिक्षा का उपयोग सेवा में करने वाला। सेवा अनेक प्रकार की होती है। पहली सेवा है, जो भी आप कर रहे हो वो उत्कृष्ट करो, वही सेवा है। नित्य जीवन में देशभक्ति, देश की सेवा करना, यानी क्या करना? जो अपना काम है उसको उत्तम करना। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपना काम उत्कृष्ट करो, उसी में सिद्धि है। कौशिक नाम के एक ब्रह्मचारी थे, बहुत तपस्वी थे, ध्यान में बैठे थे, ऊपर से चिड़िया गई, उसने विष्ठा कर दी, इनके सर पे गिरी। हाथ लगाया, देखते तो विष्ठा। गुस्से से उस चिड़िया को देखा, हवा में जल गई, वो मर गई। इनको बड़ा अच्छा लगा, क्या मेरी पावर है, कितनी तपस्या हुई है। उस आनंद में स्वच्छ होकर भिक्षा मांगने के लिए शहर में गए। 12:30-1 बजा था, धूप कड़क थी। ओम भवती भिक्षान ने ही कहा, माताजी आई घर के सामने भिक्षा देने के लिए। उतने में उनका पति आ गया, तो माताजी ने भिक्षा बाजू रख दी, पति को अंदर लिया, हाथ पैर उनके धुलवाए पानी से, उनको बिठाया, गुड़ की डली और एक गिलास भर ठंडा पानी पिलाया, और पंखा ढलते ढलते कहा कि भोजन तैयार है, मैं स्वामी जी को भिक्षा देती हूं, बाद में आपको भोजन कराती हूं। इसमें 5-7 मिनट लग गया। वो धूप में खड़े हैं कौशिक जी, बड़े पावरफुल ब्रह्मचारी। गुस्सा होने लगे कि मेरे जैसा तपस्वी दरवाजे पर खड़ा है और ये अपने पति की अवभगत कर रही। लेकिन अब बोले कुछ नहीं। आई वो भिक्षा देने लगी, तो ये अपनी आंखें लाल करके उसको देख रहे। तो भिक्षा डालते डालते उसने कहा, उस महिला ने, कि ब्रह्मचारी जी इतना आंखें तरेर कर मत देखिए, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो जल के भस्म हो जाऊंगी। तो उनको आश्चर्य लगा, इसको कैसे मालूम। उन्होंने पूछा, देवी ये अंतर्ज्ञान तुमको कैसे प्राप्त हुआ, तुम्हारी साधना कौन सी है, बताओ।
मुझे तो ये दूसरे के मन का जानने की या दूसरे का पूर्व वृत्ति जानने की सिद्धि नहीं है। तो महिला ने कहा कि ये मैं बता सकती हूं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं इतना ही बताती हूं, मैं इस घर की गृहिणी हूं, इस घर की मुखिया हूं। अपने यहां माताएं मुखिया रहती थी, वो दिखाने के लिए पुरुष मुखिया रहते थे, सारी चाबियां उन्हीं के पास रहती थी। आज वैसा नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। आप ये परिवर्तन तुरंत करो तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसलिए मैं अपना सारा काम व्यवस्थित करती हूं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आपको उपदेश अगर चाहिए तो दूसरे शहर में जाइए, वहां एक धर्म कीर्ति नाम का व्याध रहता है, धर्म व्याध ऐसा वो जाना जाता है। वो मांस बेचने का धंधा करता है, आप उसको मिलिए, वो आपको उपदेश करेगा। इनको और आश्चर्य लगा कि मैं तपस्वी ब्रह्मचारी और एक खाटिक मुझे वो मांस बेचने वाला, वो मुझे कसाई, वो मुझे उपदेश करेगा। लेकिन इसने बताया था कि तो बाजार में गए और मांस के जहां बेचे जाता है, ऐसे दुकान वहां थे, उधर गए तो उसने दूर से रोका वो कसाई ने, महाराज रुको, ये आपको देखा नहीं जाएगा रखता वगैरह, आपकी आदत नहीं है। आप ऐसा करो, वहीं से बाएं मुड़ जाओ, आगे जाकर एक मंदिर है, वहां एक आम का पेड़ है, उसके नीचे मेरी कुटिया है, वहां पे आप मेरे प्रतीक्षा करो, मैं आता हूं। अपने दुकान का सारा कामकाज वगैरह पूरा करके वो गया, जाकर हाथ पैर धोए, पहले अंदर गया, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, बाद में फलादि लेकर इनके पास आया, इनकी पाद्य पूजा की, फल वल दिए और कहिए कि क्या महाराज मैं आपकी सेवा क्या करूं। आपको उसने भेजा होगा तो आप शायद जिज्ञासा, ये सिद्धि कैसे मिलती, तो तुमको पता कैसे, मैं तुम्हारे यहां आ रहा हूं, पता भी कैसे चला तुमको। तूने कहा महाराज तपस्या एक रास्ता है, लेकिन अपने अपने स्थान पर अपना कर्तव्य उत्कृष्ट ढंग से पूरा करना, यह भी सिद्धि का एक रास्ता है। पहली सेवा तो वही है, आप जहां सरकारी अफसर है, आप जहां कलेक्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, काम उत्तम करो। लोकमान्य तिलक जी के लड़के ने, लोकमान्य तिलक जी ने उसको पत्र लिखा कि तुम पढ़ाई ठीक करो, गणित जैसे विषय में गति पढ़ाई से ही मिलती है, मैं गणित का अच्छा ज्ञाता इसलिए प्रसिद्ध हूं, तुम उसमें पारंगत हो जाओ। तो उसने उत्तर लिखा तिलक जी को कि मुझे गणित बिल्कुल प्रिय नहीं है, मुझे सीखना नहीं है गणित। वैसे आप अगर मेरी रुचि जानते हो तो मैं बताता हूं आपको, जूता सिलने में मेरी रुचि अच्छी है, अगर वो पढ़ाऊं, मैं पढ़ूं तो चलेगा क्या। तो लोकमान्य तिलक जी ने उत्तर लिखा है, पत्र है, रिकॉर्ड में है कि तुमको जूता सीना अगर सीखना है तो मेरी कोई आपत्ति नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन याद रखना जूता सीना ऐसा सीखो कि पुणे शहर में लोग कहेंगे कि अगर जूता लेना हो, खरीदना हो तो तिलक जी के बेटे से ही खरीदना। इस वृत्ति के साथ अपने अपने काम को उत्कृष्ट करना, प्रामाणिकता से करना, निस्वार्थ बुद्धि से करना, उपकार के रूप में नहीं, आजीविका के रूप में नहीं, सेवा के रूप में करना। हम जो जो करते वो देश सेवा है, इसलिए करते, अपने लिए करते वो छोड़ के, स्नान भोजन, लेकिन अपने लिए भी करते हैं तो अपना सामर्थ्य देश सेवा में ही लगता है। बाकी सब जो हम करते हैं वो देश की सेवा है।